अगला जो हमारा सेशन है, इट इज़ ऑन मेडिकल क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन लिस्ट। ये जो पोर्टल हमने डेवलप किया है वो अभी हम इनिशिएट करने वाले हैं शॉर्टली। अप्रैल तक हमने ऑनवर्ड स्टेटस के लिए एक लेटर निकाला था कि अप्रैल तक जो ऑनवर्ड थे दे आर कंटिन्यूड टिल द अप्रैल 2024। 24 के बाद एवरी इंस्टीट्यूट जो एकेडमिक बैच आपका जो इंटर्नशिप कंप्लीट कर रहा है उनका सबका डेटा फॉर रिकॉग्निशन इस पोर्टल पे ही इन होगा। तो ये पोर्टल की जो डिटेल्स है वो रुत्वी मैम और अभिषेक एक्सप्लेन कर देंगे अभी। Good afternoon everyone. I'm Rutvi Joshi and with me is Pranav Patel. Here I'm presenting a module called Medical Qualification Recognition List. So basically इसमें UG और PG के डेटाज कैप्चर होते हैं। इसमें 3 रोल दिए गए हैं, एक इंस्टीट्यूट का रोल है, यूनिवर्सिटी का रोल है और कमीशन का रोल है। इन इंस्टीट्यूट रोल उनको 3 फॉर्म दिए गए हैं, वो फिलअप करने हैं। उसके बाद उनकी डिटेल फॉरवर्ड होगी यूनिवर्सिटी के रोल में। यूनिवर्सिटी विल फिल फर्स्ट डे फॉर्म, उनका खुद का एक फॉर्म है वो उनको फिलअप करना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट की डिटेल है वो वेरीफाई करेंगे एंड देन आफ्टर वो कमीशन को फॉरवर्ड करेंगे। तो हम अभी पोर्टल पे लॉगिन करेंगे और डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ MQRL कैप्स में लिखना है। अभी आप साइन इन, जो आपका इंस्टीट्यूट का साइन इन है वो सेम ही रहेगा, इसमें भी उसी कोड और उसी पासवर्ड से आपको इस URL पे भी लॉगिन करना होगा जो लेटर में इशू होगी। अभी फर्स्ट आपको क्लिक करना है साइन इन पे और आपके इंस्टीट्यूट के लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन हो जाना है। आपको अपनी कॉलेज का नाम इस तरीके से डैशबोर्ड में व्यू हो जाएगा। उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो मेनू दिख रहा है उसमें MQRL फॉर्म में, रिकॉग्नाइजेशन फॉर्म में फॉर्म A जिसमें होगी अंडर ग्रेजुएट के लिए फॉर्म्स दिए गए हैं। 3 फॉर्म हैं, उसमें पहला है एडमिटेड स्टूडेंट, दूसरा माइग्रेटेड स्टूडेंट एंड तीसरा इंटर्न स्टूडेंट। आपको स्ट्रिक्टली ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इस अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिलअप करने रहेंगे। जिसमें हमने स्टार लगाया है वो मैंडेटरी फील्ड है, तो आपको वो फील्ड मैंडेटरीली फिल करनी रहेगी, अदरवाइज वैलिडेशन फायर होंगे उसके। कोई भी आप स्पेशल कैरेक्टर इसमें नहीं डाल सकते क्योंकि वो हमने बंद करके रखा है, इसकी वजह से उसका वैलिडेशन फायर होगा। वो आप स्पेशल कैरेक्टर लाइक कॉमा है, ब्रैकेट से वो इंसर्ट नहीं कर पाएंगे इसमें। जिसमें हमने स्पेशल कैरेक्टर आपने अलाउ किए होंगे उसमें हमने डाले होंगे, लाइक ईमेल की फील्ड है, एड्रेस है, उसमें आप डाल पाओगे। एडमिटेड स्टूडेंट में आपको स्टूडेंट का नाम फिलअप करना है, डेट ऑफ एडमिशन डालना है, नीट रैंक डालना है, कोटा डालना है। कोटा में आप एक सिलेक्ट करोगे यस तो बाकी 2 ऑटोमेटिकली नो में सिलेक्ट हो जाएंगे। लाइक एडमिशन कोटा पे आप यस करते हो तो बाकी 2 ऑटोमेटिकली वो नो पे सिलेक्टेड हो जाएंगे। कोर्ट ऑर्डर में भी यस करते हैं तो आपको अपलोड करना रहेगा कोर्ट ऑर्डर की कॉपी। उसके बाद आपको डेट ऑफ एनरोलमेंट, यूनिवर्सिटी में आपने कब एनरोल किया है उसकी डेट फिलअप करनी रहेगी, एनरोलमेंट नंबर डालना रहेगा। इंटर्नशिप की ज्वाइनिंग डेट से लेके कंप्लीशन डेट 1 ईयर का गैपिंग रहेगा उसमें। इंटर्नशिप आप 1 ईयर की ही रहेगी सर, वो ऑनगोइंग है तो ऑनगोइंग प्रोसेस में भी एडमिट तो वो कर पाएगा स्टूडेंट। और फिर डिटेल सेव करेगा तो उसके बाद उसकी रिपोर्ट नीचे जनरेट होगी। ये जो एडमिशन फॉर्म है सर, ये जैसे 5.5 ईयर जब आपके पास बच्चा पढ़ा है उस बैच की जो एडमिशन डिटेल्स थे वो फिल करने हैं। अगर उस ईयर आपकी 100 की कैपेसिटी थी तो 100 बच्चे इस फॉर्म में आएंगे। इसमें इसीलिए ऑनगोइंग, अब हमारे पास इतना वैरायटी डेटा है, 50 ने कंप्लीट कर लिया है, बाकी के ऑनगोइंग है, कुछ ने ड्रॉप कर दिया है, छोड़ दिया है कोर्स, एवरीथिंग इज देयर। तो जो इस फॉर्म में है इसमें पूरा जो बैच है आपका जिसको आप रिकॉग्निशन चाह रहे हो वो पूरा एडमिशन इस वाले फॉर्म में आएगा। सिर्फ इंटर्नशिप कंप्लीट वाले नहीं आएंगे। एवरी स्टूडेंट विच इज एडमिटेड लाइक 18-19 अगर आप मेंशन कर रहे हो तो उस बैच के जितने 100 की आपकी जितने भी एडमिशन हुए
वो सारे इस फॉर्म में आएंगे। माने स्टडी ऑनगोइंग ऐसा है ना? सर स्टडी ऑनगोइंग को नहीं डालना है आपको। हाँ, पर्टिकुलर बैच की जो बच्चे हैं। हाँ, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, 2018 का बच्चा हाँ, है, सर। हाँ, 2018 का, अभी ब्रेक होके अभी 3rd ईयर में या फाइनल ईयर में है, ठीक है सर, तो वो ऑनगोइंग में जाएगा ना? वो ऑनगोइंग में जाएगा। तो उसमें सिर्फ स्टडी ऑनगोइंग, ऐसा स्टडी आगे लेबल लिख देना तो इजी। अभी तो क्या है, इंटर्नशिप ऑनगोइंग लगता है, ठीक है ना? तो वो भी स्टडी एक ऑनगोइंग option डाल दे। है। हाँ सर, अभी फाइनल कंप्लीटेड नहीं है, ठीक है, ठीक है ना? है। और जो ये- बच्चे हाँ। फेल होके सप्ली लग के आ रहे हैं ठीक। उनके लिए भी ऑप्शन क्रिएट कर देंगे। ये ठीक। भी एक सजेशन है, लिख लो आप। जी सर। हाँ हाँ सर, आप एक बार में 2 या 3 बैच के बच्चे भी डाल सकते हो, वो भी प्रोविजन इसमें है। जरूरी नहीं है कि उसी बैच का बच्चा है तो उसी में जाना जरूरी है। जब वो इंटर्नशिप कंप्लीट कर रहे हैं, उस टाइम के जो बैच है पूरा जो कंप्लीट कर रहा है, उसके साथ जो उसमें अगर कोई इंटर्नशिप ऑनगोइंग है वो डाल दीजिए। नेक्स्ट ईयर जब आप एकेडमिक चढ़ाओगे उसमें आप पिछले साल का भी और इस साल का भी, वो प्रोविजन है इसमें बैच। और इसमें सबसे जरूरी है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन है वो लेटर आपको यहाँ पे अपलोड करना जरूरी है। अगर आप 3 बैच के बच्चे चढ़ा रहे हो तो 3 बैच का परमिशन लेटर एक PDF में स्कैन करके आप अपलोड करेंगे। क्योंकि जो मैडम, हाँ सर। जहाँ पे इंटर्नशिप कंप्लीशन पॉइंट लिखा है, हाँ सर, तो वो बच्चा तो अभी तो इंटर्नशिप में है नहीं, 3rd ईयर का बच्चा, तो हाँ उसका सर, कैसे आप डिजाइन- अभी उसको चढ़ाइए मत। आप जब नेक्स्ट वो कंप्लीशन में आएगा ना, जब जब कंप्लीट internship हो आएगा गया, तभी चढ़ाना है। आप उसकी जो बैच है वो उस टाइम पे भी आप मेंशन कर सकते हो। अभी से मत चढ़ाइए उसको जो अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है। स्टार्ट भी नहीं हुआ है, हाँ, तो इंटर्नशिप जिसकी आने वाली है उसको ही चढ़ाना है। इंटर्नशिप जो कंप्लीट हो चुके हैं और ऑनगोइंग है उनको चढ़ाइए आप बस उतना ही इस वाले करो। एडमिशन फॉर्म ओके। ठीक है। तो आप 89 की चढ़ा रहे हो और अगर आपको 100 की भी चढ़ा रही नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। बट जैसे सर बोल रहे जो सप्ली लग के बिल्कुल 2 साल पीछे चल रहे हैं, उन बच्चों को आप नेक्स्ट ईयर जब वो कंप्लीट कर रहे हैं उस साल में भी डाल सकते हो कि उनका जो बैच है वो मेंशन करते हुए। हाँ, दोनों टाइप के बच्चे आप दोनों फॉर्म्स में फिल कर सकते हो। वो प्रोविजन हमने आगे किया हुआ है मॉड्यूल में, क्योंकि प्रैक्टिकली ये डिफिकल्टी हम फेस कर रहे हैं। एक बच्चे के लिए भी हमने लेटर निकाले कि एक बच्चा रह गया था, 59 कर दिए, 60 एक बच्चे का भी हुआ है। विद इन अ गैप ऑफ 15 डेज हमें एक लेटर निकालना पड़ा है। तो वो सारा हैंडल करने के लिए पोर्टल पे प्रोविजन किया हुआ है। This will create confusions, मैडम। कैसे सर? 100 में से 89 आप समरी कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि वो 11 बच्चों को हम नेक्स्ट ईयर भी फिलअप कर हाँ, सकते सर। हैं। उसका एडमिशन होगा शायद 17, 18 या 18, 19 होगा। और फिर जब इंटर्नशिप कंप्लीशन का डेट शो ऑफ करेंगे तो अपार्ट फ्रॉम दैट 89 हम 11 नेक्स्ट ईयर ऐड करना, ऐसा है? हाँ, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। आप इसमें भी कर सकते हो, जैसे आप नेक्स्ट ईयर ट्राई करने जाओगे वो ऑटोमेटिकली आपको दिखाएगा कि ये बच्चे का ये एडमिशन डेट है। आप सिर्फ इंटर्नशिप डिटेल्स डालिए और उसको आगे फॉरवर्ड करिए। दोनों तरह के ऑप्शंस क्रिएटेड है इस पोर्टल में, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारे मल्टीपल वेरिएंट आते हैं हमारे पास। जो इनकम्प्लीट है उसका अभी हमें कुछ काम नहीं है, बट हमें इस पोर्टल पे चाहिए वो बच्चा, क्योंकि हमें वो देखना है कि एडमिशन जितना हुआ था उसमें से कितने पास आउट हुए हैं, वो भी टैली करना है हमें। उसमें एडमिशन की डेट की ऑप्शन भी है। हाँ सर, हाँ सर, नो क्वेश्चन ऑफ ईयर एंड द डेट, वो सारा उसमें है। इसमें आपकी डिटेल अगर आपको कोई फील्ड एडिट भी करनी है यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करने से पहले, तो आप एडिट और डिलीट का भी प्रोविजन दिया है। तो आप जब तक यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड नहीं करते हैं ये तीनों फॉर्म, तब तक आप वो एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं उस डेटा को। सेम एज माइग्रेटेड, जिस स्टूडेंट को आपने एडमिट किया है उस स्टूडेंट्स का नाम इस लिस्ट में आ जाएगा कि अभी एक स्टूडेंट ने एडमिट किया है तो दोस्त वो माइग्रेटेड टू अदर कॉलेज, उसमें उसका डेटा आ जाएगा। आपको एडमिटेड में डालना जरूरी है, अदरवाइज वो माइग्रेट नहीं लिस्ट हो में नहीं पाएगा। आएगा। और जो अदर कॉलेज से माइग्रेट होके आए हैं उसका नाम आपको मैंडेटरी फिल करना रहेगा इस फॉर्म में। उसका प्रोफेशन लेना है, यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर लेना है। अभी तीसरा फॉर्म है इंटर्न स्टूडेंट फॉर कोर्स। इंटर्न स्टूडेंट जितने एडमिट हुए हैं वो इंटर्नशिप डिटेल्स में दिख जाएगी उसकी।
हाँ, ये ऑटोमेटिकली उस ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। जितने स्टूडेंट एडमिट हुए हैं उसका ड्रॉप डाउन में लिस्ट होगा कि इतने स्टूडेंट एडमिट हुए हैं, तो उसी की इंटर्नशिप की डिटेल्स हम आपको डालनी है। सर आपको फर्स्ट फॉर्म में आपके सारे स्टूडेंट ऐड कर देने, अब उसी स्टूडेंट का आपको माइग्रेटेड लिस्ट में डालना है, और उसी स्टूडेंट की अगर आपको इंटर्न की डिटेल डालनी है तो इसी से डाल सकते हैं। सिलेक्शन बॉक्स में स्टूडेंट का नाम नया ऐड नहीं कर सकते आप। उसका ईयर ऑफ एडमिशन डालना है आपको, डेट ऑफ रिजल्ट, कब उसका कंप्लीट हुआ है इंटर्नशिप, उसकी डेट आ जाएगी, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, उसका पासिंग ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन आएगा, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप एंड स्टार्टिंग। इसमें आपका 1 ईयर होना कंपलसरी है, क्योंकि इंटर्नशिप की डिटेल आप फिलअप कर रहे हो, तो जब तक उसका 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक ये उसका आगे फॉर्म फॉरवर्ड नहीं होगा यूनिवर्सिटी को। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी है, उसको डालना रहेगा उसमें, और इंटर्नशिप कंप्लीशन का उसको सर्टिफिकेट भी मिला होगा तो वो भी उसको डालना मैंडेटरी है। इस सारे फॉर्म का एक रेगुलेशन भी दिया हुआ है जो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, उसका रेगुलेशन। आपकी ये तीनों फॉर्म सब सेव हो जाने के बाद आपको स्टेप 2 में जाके यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट ने जितने भी डेटाज फिलअप किए होंगे वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कि ये लिस्ट है कि हमें यूनिवर्सिटी को डेटा फॉरवर्ड करना बाकी है। अभी ये पेंडिंग लिस्ट में आपकी जितने भी डेटाज है आपने फिलअप किए हैं वो सारों की लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगी आपको। Sorry to disturb you, ma'am, but can you provide Excel sheet as a template so we can upload all the datas? सर ये जो फॉर्म है ना ऑलरेडी गैजेट में पब्लिश हो चुका है, फॉर्म ए एंड फॉर्म बी आपके पास ऑलरेडी आ चुका है कॉलेजेस में, वही हेडिंग यहाँ पे सॉफ्टवेयर में डाले हुए हैं। लेकिन मैं वो डेटा हमारे पास रेडी है, हाँ जो सर। आपने भेजा था ना मेल, हाँ तो अगर अपलोड हो सके ना तो फिर थोड़ा इजी रहेगा हमारे सर। end ये से। पोर्टल हम अभी ऑन करने वाले हैं शॉर्टली, एक बार एडमिशन का हो जाएगा अप्रैल तक। अभी जो ऑनवर्ड है वो सब ऑनवर्ड चल रहा है। जिनका न्यू कॉलेजेस है या जो लिस्ट में नहीं थे सेकेंड शेड्यूल, वो ऑलरेडी हार्ड कॉपी में हमारे पास आ रहा है, वो तो प्रोसेसिंग में है। बट प्रोबेबली हम विद इन अ मंथ और सो ये पोर्टल ऑन करेंगे, तो जो ऑनवर्ड नहीं है वो लॉग इन करना शुरू कर देंगे इस पे। बट वो एक्सेल शीट भी शायद आपने ही भेजी थी, वो फॉर्म ए बी सी हाँ सर, सभी। हाँ सर। तो वो डेटा तैयार है, अगर हो सके ना आप तो हार्ड फिर- कॉपी भेज दीजिए टिल अप्रैल, जब ठीक तक है। ये Fine। जैसे ऑन हो जाएगा Okay। आपको सबको इंटीमेशन आ जाएगा। ठीक है। अभी तो हम हार्ड कॉपी में हैंडल कर रहे हैं डेटा को, बट ये शॉर्टली हम लॉगिन जो आपको है प्रोवाइड कर देंगे कि इसी Right। पे होगा सिर्फ। ठीक है सर। ओके। आपको अपनी डिटेल वेरीफाई करनी है इस व्यू फॉर्म डिटेल्स में जाके। ये आपका तीनों फॉर्म का डेटा यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो भी आपने फिलअप किया है। उसके बाद प्रिंसिपल की सिग्नेचर अपलोड करनी रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेटर रहेगा अपलोड करने का, और डेट ऑफ सबमिशन आपको डालनी है। ये डालने के बाद आप अपनी डिटेल एडिट और डिलीट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपने एक बार फॉरवर्ड टू यूनिवर्सिटी कर दिया, आप अपनी डिटेल एडिट और अपडेट या डिलीट नहीं कर पाएंगे। इसमें जो 2 बैच के बच्चे चढ़ाने का प्रोविजन है वो भी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये कॉमन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि मल्टीपल बैचेस के बच्चे आते हैं, जैसे जिस टाइम पे वो कंप्लीट कर रहे हैं इंटर्नशिप, तो वो कैसे चढ़ाना है वो भी हमने यहाँ किया हुआ है, वो अभी दिखाएंगे मिस्टर अभिषेक। तो जो अप्रैल ऑनवर्ड करेंगे लोग तो वो यहीं पे अभी देख ले कि इसको कैसे फिल करना है। जो परमिशन लेटर में हमारा जो एक्सपीरियंस है लास्ट 2-3 इयर्स में मैंने देखा है, जिनके कोर्ट ऑर्डर है दे विल नॉट गिव एट फर्स्ट हैंड। मुझे 3 लेटर बनाने पड़ते हैं, उसके बाद उनका कोर्ट ऑर्डर आता है। तो दिस इज नॉट द प्रैक्टिस। अगर आपको रिकॉग्निशन टाइमली चाहिए तो टाइमली हमें डॉक्यूमेंट और ट्रू टू द कॉपीज हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो हाइड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन तो इट इज नॉट फिजिबल टू गिव द रिकॉग्निशन। क्योंकि बहुत बार हमारा ये एक्सपीरियंस है कि जब हम 3 बार पूछते हैं उसके बाद वो कोर्ट ऑर्डर हमें भेजते हैं कि नहीं हमने कोर्ट ऑर्डर से परमिशन लिया था। जब हम उसका स्टेटस देखते हैं वो अभी भी इंटरिम ऑर्डर पे चल रहे होते हैं। ऐसे भी कुछ केसेस है। एक कॉलेज की 6 बैचेस हमने आफ्टर 10 इयर्स रिकॉग्नाइज की है।
आप ये इमेजिन करिए स्टूडेंट्स की क्या सिचुएशन है, वो पास आउट हो चुके हैं, उनकी डिग्री रिकॉग्नाइज नहीं है, वो ना वो सेकेंड शेड्यूल में ना MQRL में है, तो वो कहीं एनरोल नहीं कर पा रहे, कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं मिल पा रही है। तो ये सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट होती है। तो जो डेटा आपके पास है, चाहे कोर्ट ऑर्डर हो, आप टाइमली मैनर में दे दीजिए, और जो उसका स्टेटस होगा केस का जो भी है वो तो हम अपने एंड पे भी चेक करते हैं, बट स्टिल ये वाली केसेस अगर रिकॉग्निशन टाइमली चाहिए तो डेटा भी टाइमली प्रोवाइड करना इज द इसेंशियलिटी। फर्स्टली हमने 2 ईयर का एडमिशन का डेटा फिल किया है, 2021 और 2020। इंटर्नशिप में भी हमने 2021 और 2020 का एडमिशन का डिटेल्स फिल किया है। लास्ट में हमें सारे इंक्लोजर में जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, सारे सर्टिफिकेट अटैच करने हैं 1 PDF में और अपलोड करने हैं विद द परमिशन लेटर। सर अगर दो बैच के अगर स्टूडेंट हैं सर, तो दोनों बैच के परमिशन लेटर अपलोड होंगे। सर करंट बैच का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ये 5.5 ईयर के बाद जो रिकॉग्नाइज करनी है डिग्री क्वालिफिकेशन, उसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। करंट बैच का डेटा यहाँ नहीं चढ़ाना है, ना हमें भेजना है, क्योंकि वो 5 साल 5.5 साल बाद जब बच्चा आएगा रिकॉग्निशन को, तब वो डेटा की वैल्यू है। तो यहाँ जो परमिशन लेटर लगाना है उस बैच का लगाना है जिसके बच्चे आपने चढ़ाए हैं। हाँ सर, हाँ सर, वो लगाना है, और डेटा भी उसी का चढ़ाना है, नॉट करंट बैच। ठीक है सर, इंस्टीट्यूट को फॉरवर्ड टू यूनिवर्सिटी स्टेटस में जो डिटेल्स फॉरवर्ड की है यूनिवर्सिटी को, सारी डिटेल यहाँ व्यू रहेगी। ये फॉर्म जब इंस्टीट्यूट फिल कर लेगा यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड होगा। यूनिवर्सिटी का फॉर्म दिखा दो अभी, पहले यूजी खत्म करते हैं। ओके मैम। इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद ये डेटा देना है। हाँ मैम, बट जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें पूरी डिटेल्स आपको उस बैच का पर्टिकुलर अगर आप भेज रहे हो तो पूरे स्टूडेंट्स आएंगे, जो ऑनगोइंग है वो भी आएंगे। मैडम सर। दो क्वेरी है। मान लो कि हमने 70 बच्चे इंटर्नशिप में भेजे, जी सर, उसमें से बाय एनी हाउ स्टूडेंट का इंटर्नशिप एक्सटेंड होता है, वो 3 बच्चे रह गए, तो उसका कब फिलअप करने का? एक नेक्स्ट 6 महीने बाद। एक और दूसरा तो मैडम उसकी लाइफ इतनी दूर जाएगी। सर अभी ये डिफिकल्टी कैसे भी आने ही वाली है। अगर वो उनका कोई जेन्युइन रीजन से हो रहा है तो आप रिक्वेस्ट कर दीजिए कि इनको कर दीजिए, कोई मेडिकल रीजन है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, बट ये डिफिकल्टी के वजह से हर महीने में हम MQRL नहीं निकाल सकते हैं। एक और दूसरा, फाइनल ईयर में वो फेल हुआ, जी सर, रीअसेसमेंट करवाया। कई यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी 2 महीने के बाद रीअसेसमेंट का, 3 महीने के बाद रिजल्ट देती है, तो वेयर टू एडमिट दिस स्टूडेंट्स? जो सर कमिंग जो 6 मंथ में आप कराओगे उसी में जाना पर 3 महीने उसके लॉस होंगे। तो वो 3 महीना लेट होगा ना बाय एनी हाउ। वो लेट होगा, बट यही प्रोविजन मैं बता रही हूँ कि आपको एक शेड्यूल आपके एंड पे बनाना है कि कोशिश करके बच्चे साथ में निकले, जो 2-4 रहते उसके लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कोई जेन्युइन रीजन के लिए। यूनिवर्सिटीज़ के लॉगिन्स नहीं दिए, जब ये पोर्टल अप होगा तब यूनिवर्सिटीज़ की जो ईमेल आईडीज होंगी उन पे उनके यूज़र नेम एंड पासवर्ड शेयर कर दिए जाएंगे। अभी जो आपने इंस्टीट्यूट ने जो फॉर्म की डिटेल यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड की है, उसके यहाँ रिपोर्ट में आपको यूनिवर्सिटी की डिटेल्स आपको नीचे शो हो रही है। यूनिवर्सिटी को वो डेटा वेरीफाई करना है तो उसके पहले उसका खुद का एक फॉर्म है, वो मैंडेटरी है, उसको फिल करना है। उसके पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी डिटेल वेरीफाई नहीं कर पाएगी, वो कमीशन के फॉरवर्ड नहीं कर पाएगी। ये यूनिवर्सिटी का खुद का फॉर्म है जो उसको फिलअप करना रहेगा। हाँ, यूनिवर्सिटी का खुद का फॉर्म है जो उसको वो सर अभी लाइव होगा, उसके बाद हम मेल कर देंगे आपके क्रेडेंशियल। उसमें आपका यूनिवर्सिटी का नाम ऑटो फैच होके आ जाएगा, जो भी आपका ग्रेजुएट का कोर्स है वो भी आ जाएगा। उसके बाद आपकी इंस्टीट्यूट का नाम डालना है, यूनिवर्सिटी की जितनी भी इंस्टीट्यूट है उस इंस्टीट्यूट का नाम उस ड्रॉप डाउन में आ जाएगा और रिस्पेक्टिवली आपको उसको सिलेक्ट करना है। एडमिशन बैच अप्लाइड कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करना है।
बैच एकेडमिक बैच अपलोड भी करनी है आपको, और परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट इन ईयर 2020 बैच जो है वो मैंडेटरी आपको सिलेक्ट करना रहेगा येस और नो में। फिर इनटेक कैपेसिटी कितनी है, इफ़ 100 है, 88 है या वॉट एवर इट इज़, वो आपको मेंशन करनी रहेगी। नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको मेंशन करने रहेंगे। अपलोड दी कॉपी ऑफ परमिशन लेटर ईयर 21। और उसमें एक और केस है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का इश्यू नहीं है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का इश्यू है, परमिशन नहीं है और हाई कोर्ट से परमिशन आया है, केच है ये, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, है ना? So university will not be getting that, they should upload the high court order over there. ये ना डबल इंफॉर्मेशन आ रही है, ये कॉलेज भी अपलोड करेगा जो कोर्ट ऑर्डर होगा। अगर यूनिवर्सिटी करती है तो ओके है, अदरवाइज वो सबमिट करेगी कमीशन को। ओके, तो यस में ही करना है उसमें। हाँ सर। उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स अपडेट कर देनी है। यूनिवर्सिटी को अपनी डिटेल अपडेट करने के बाद व्यू फॉर्म डिटेल पे क्लिक करना है। उसमें आपकी इंस्टीट्यूट ने जितनी भी डिटेल्स आपको फॉरवर्ड की है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, प्लस आपने जो फॉर्म फिलअप किया है वो डिटेल भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद एनक्लोजर में जितने भी आपने मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे की कॉपी आपको डालनी रहेगी। उसके बाद अपलोड सिग्नेचर ऑफ रजिस्ट्रार डालने हैं। उसके बाद आपको डेट डालनी है, सबमिशन डेट डालनी है। उसके बाद आपने ये डिटेल वेरीफाई कर देनी है। इफ़ आपको इंस्टीट्यूट के भेजे गए किसी भी डेटा में क्वेरी है या आपको लग रहा है कि ये डेटा इनवैलिड है या कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हो तो यहाँ पे हमने रिजेक्ट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। पर्टिकुलर आपको जिस भी स्टूडेंट के डेटा में क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप उस स्टूडेंट को रिजेक्ट भी कर सकते हैं विथ क्लैरिफिकेशन कि आपको इस फील्ड में इस तरीके का क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो वो आपको क्लैरिफाई करना है तो वो उस इंस्टीट्यूट के पास वापस से डेटा चला जाएगा, उसका सबमिशन कमीशन के पास वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएगा। जो भी बच्चे रिजेक्ट होते हैं उसकी भी एक बैच क्रिएट होती है। अभी ये डेटा आपको वेरीफाई है कि आपको लग रहा है कि ये डेटा करेक्ट है तो आप उस डेटा को फॉरवर्ड टू कमीशन कर सकते हैं। फॉरवर्ड टू कमीशन करने के बाद आप अपनी डिटेल फॉरवर्ड टू कमीशन के स्टेटस में देख पाएंगे अपनी सारी डिटेल्स। इफ़ आपको डाउनलोड भी करना है आपकी जितनी भी डिटेल आपने फॉरवर्ड की है तो आप डाउनलोड करके भी वो डेटा देख सकते हैं एज अ PDF फॉर्मेट। जहाँ पे क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है आइदर यूनिवर्सिटी एंड और कमीशन एंड, वो आपको कम्युनिकेट हो जाएगा जब आप लॉगिन करके देखोगे MQRL में कि हमारे डेटा का क्या स्टेटस है। तो यूनिवर्सिटी के पास भी है कि वो क्लैरिफिकेशन मांग सकती है कि भाई ये तो है नहीं, वैलिड एडमिशन नहीं है, इसको कैसे आपने डाल दिया। दे हैव देयर ओन राइट्स। कमीशन के पास जो डिटेल्स आ रही है वो हम वेरीफाई करेंगे। उसमें अगर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो जैसे हम अभी लेटर भेज रहे हैं, अभी जो ऑफलाइन में होता है वो आपको ऑनलाइन में क्लैरिफिकेशन के फॉर्म में आ जाएगा। बट ये है कि सिर्फ आपको लॉगिन करके देखना है कि इसका स्टेटस क्या हुआ है। बाकी हम प्रोविजन कर रहे हैं कि ईमेल से भी आपको इंटीमेशन आ जाएगा। अब जो रिकॉग्निशन है, रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन जो हम सेकेंड शेड्यूल या MQRL में मेंटेन कर रहे हैं, उसके लिए एक डिजिटल कोड जनरेट हो जाएगा। जो डिजिटल कोड आप आपके फोन के स्कैनर से देख पाओगे कि ये बच्चा जो इस यूनिवर्सिटी का, इस कॉलेज का किस टाइम तक इसकी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है। वो डिजिटल कोड यहाँ पे हम यहाँ से अप्रूव जैसे करते हैं, आपको इंटीमेशन के साथ वो डिजिटल कोड उस लेटर पे भी आ जाएगा। तो कोई भी अगर कहीं से भी मे बी अनदर 10 ईयर्स स्कैन करके देख सकता है कि ये डिग्री कहाँ से, आपको जाके सेकेंड शेड्यूल नहीं ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ ढूंढे, कहाँ से मिलेगा। तो वो सारा यहाँ पे ही इस टाइप का लेटर जनरेट होके आएगा जैसे कमीशन से अप्रूवल मिलता है। और ये जो लिस्ट अभी भी प्रैक्टिकली मेंटेन्ड है, वेबसाइट पे हमारे MQRL की लिस्ट मेंटेन है, वो वहाँ पे भी हम फेच करने की कोशिश कर रहे हैं कि बायसेक के पोर्टल से वहाँ भी वो अपडेट हो जाए। लेटर एक बार देख लीजिए आप लोग, इधर नीचे जो है दिख रहा है ना, डिजिटल कोड दिख रहा है नीचे, ये नीचे स्कैनर टाइप आएगा। इसमें आपके इंस्टीट्यूट का ID, यूनिवर्सिटी का ID, कॉलेज का जो कोड है एंड किस टाइम तक आपकी डिग्री वैलिड है, अप टू वाली जो डेट है वो डेट आ जाएगी।
तो इस टाइप का लेटर इशू होगा जब कमीशन अप्रूवल देता है. दिस इज रिकॉग्निशन का जो लेटर आ रहा है अभी, उसी फॉर्मेट में ये आएगा. ये बारकोड आप स्कैन करेंगे तो आपको आपका डिजिटल कोड विजिबल हो जाएगा कि आपको इस तरीके इतने टाइम पीरियड तक आपकी डिग्री वैलिड है. सेम यूजी की प्रोसेस है, ऐसे ही पीजी की स्टूडेंट के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगी. So degree recognition, this is a degree qualification recognition list है for every batch. For all the old colleges, they used to have onward list, but now onwards, everybody are the same in the same ship, and every year you need to recognize the degree. जैसे आपने यूजी की प्रोसेस देखी, सेम एज पीजी की भी प्रोसेस है. उसमें सिर्फ फॉर्म में डिफरेंस है कि फील्ड में डिफरेंस है. बाकी प्रोसेस आर दी सेम इंस्टीट्यूट फिल करेगी अपने जो फॉर्म्स है वो यूनिवर्सिटी अप्रूव करेगी और कमीशन भी उस डेटा को वेरीफाई करेगी. सेम उसकी भी ऐसे डिग्री जनरेट होगी. फॉर्म्स में पीजी के फॉर्म में है स्टूडेंट एडमिट और दूसरा फॉर्म है वर्क डन बाय पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट. एडमिटेड स्टूडेंट में इस तरीके की फील्ड रहेगी. स्टूडेंट का नाम है, डेट ऑफ एडमिशन है, रजिस्ट्रेशन विथ यूनिवर्सिटी के कोर्स है, स्टूडेंट स्पेशलिस्ट फॉर दी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फॉर दी कोर्स है, और फिर AIPGT रैंक है. इफ यस है तो उसका रैंक डालना है और उसके मार्क्स आपको डालने रहेंगे. ऑल इंडिया कोटा रहेगा सेम. एक कोटा आपने सिलेक्ट किया, बाकी तो ऑटोमेटिकली नो हो जाएंगे. उसके बाद आपको ईयर ऑफ अवार्ड ऑफ एडमिशन टू MD होम्योपैथी डालना रहेगा. अवार्डिंग यूनिवर्सिटी डालनी रहेगी. उसमें लिस्ट आ जाएगा जितने यूनिवर्सिटीज है, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है उसका लिस्ट आ जाएगा. उसके बाद इंटर्नशिप कंप्लीशन डेट डालनी है. 1 ईयर इंटर्नशिप अभी तो कंप्लीट हो ही चुका होगा उसका, तो उसको आप इंटर्नशिप कंप्लीशन डेट डालनी रहेगी. आपको रजिस्ट्रेशन विथ स्टेट काउंसिल की भी डेट डालनी रहेगी आपको. फिर कंप्लीशन ऑफ MD पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की डेट डालनी रहेगी. उसकी रिजल्ट की भी डेट डालनी रहेगी. उसके बाद इफ एनी रिमार्क्स तो वो आपको डालने हैं. उसके बाद फॉर्म सेम एज यूजी आपको सेव करना है. उसके बाद उसकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी नीचे. उसमें भी आपको कोई क्वेरी है, अपडेशन है, तो आप अपडेट और डिलीट की फंक्शनैलिटी है जो आप अपडेट कर सकते हैं उस डेटा को. उसके बाद वर्क डन बाय पोस्ट ग्रेजुएशन में जिस भी डिटेल आपने स्टूडेंट एडमिट हुए हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी. उसमें से आपको स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं और उसकी ड्यूरेशन, डेजर्टेशन, जॉब डिटेल्स डालनी है. स्टार्टिंग डेट टू डेट डालनी है, फ्रॉम डेट टू टू डेट. नेम ऑफ टॉपिक डालना रहेगा. डेट ऑफ सबमिशन डालनी रहेगी. और डेजर्टेशन इफ पब्लिकेशन आप इफ है तो यस करते हो तो आपको उसके अंदर उसका मेंशन करना रहेगा और उसको सेव कर देना है. इफ आपको उसी में आपको एक एडमोर की फैसिलिटी भी दी गई है, आप मल्टीपल स्टूडेंट को भी एडमोर कर सकते हो उसमें. लेक्चर टेकन में भी सेम आपकी जो भी स्टूडेंट की लिस्ट है वो ड्रॉप डाउन में आ जाएगी और सिलेक्ट करना है. लेक्चर का नाम मेंशन करना है. सेम फ्रॉम टू डेट डालना है. उसका टाइम मेंशन करना है और टॉपिक का नाम मेंशन करना है और डिटेल सेव कर देनी है. सेम प्रेजेंटेशन गिवन में भी आपको स्टूडेंट का नाम, लिस्ट ऑफ प्रेजेंटेशंस, आपने कितनी सॉरी There will be. लेक्चर्स टेकन में क्योंकि वो तो 1 घंटे का लेक्चर होता है, तो हाउ मेनी लेक्चर्स हो पूरे साल का, पूरे टर्म का डालना है. सर जो अभी डेटा आ रहा है 10, 12, 15 जितने बच्चों ने लिए हैं ना वो सारे आते हैं, तो वो डालने का, ऐड करने का प्रोविजन है. सिंगल स्टूडेंट की भी 10 एंट्रीज आप कर सकते हो, 10 एंट्री, क्योंकि वो आ रहा है हमारे पास प्रैक्टिकली भी. उसके बाद जनरल क्लब मीटिंग रहेगी. उसमें भी स्टूडेंट का नाम मेंशन करना है. नंबर ऑफ मीटिंग कितनी अटेंड की है, 1 है, 2 है, 3 है, वो आपको एंटर करनी है. उसकी डेट एंटर करनी है और सबमिट कर देना है. प्लस आपको एडमोर करना है तो भी आप
सेम एज एडमोर भी कर सकते हो, मल्टीपल एक स्टूडेंट का भी कर सकते हो और मल्टीपल स्टूडेंट का भी कर सकते हो। उसके बाद सेम ये डेटा आपको यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करना है, देन आफ्टर यूनिवर्सिटी विल वेरीफाई दिस डेटा एंड देन मूव फॉरवर्ड टू द कमीशन। सेम जैसा यूजी का फ्लो था एज इट इज पीजी का भी प्रोसेस रहेगा। और यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करने के लिए आपको उसके अपलोड सिग्नेचर डालने रहेंगे, कॉपी ऑफ रिजल्ट डिक्लेयर बाय यूनिवर्सिटी डालना रहेगा, परमिशन लेटर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एनसीएच डालना रहेगा और डेट डालनी रहेगी। उसके बाद आप अपनी ये डिटेल एडिट नहीं कर पाएंगे यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करने के बाद। ये डेटा पूरा आपका चला जाएगा रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के पास, यूनिवर्सिटी विल वेरीफाई दिस डेटा एंड उसके बाद वो कमीशन अप्रूवल देगी उस यूनिवर्सिटी को।